नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। न्यूज एट 12:30 में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कोरोना वायरस से जुड़ी हुई दिल्ली में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। 381 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। 5 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। राजधानी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 6,923 पर पहुंच गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। दिल्ली में कोरोना वायरस के 381 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ ही 5 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि दिल्ली में अब तक 6,923 मामले सामने आए हैं। इसमें से 4,781 एक्टिव केस हैं। वहीं 2,069 लोग ठीक भी हुए हैं। इसी के साथ ही आपको बता देते हैं कि 73 लोगों की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश भर में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। दिल्ली में कोरोना वायरस के 381 नए मामले सामने आए हैं। 5 लोगों की मौत हुई है। वहीं अब तक टोटल अगर आंकड़ों की बात करें तो 6,923 मामले सामने आए हैं। इसमें से 4,781 एक्टिव केस हैं। राजीव तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है, उसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? दिल्ली के सरकार की बात करें तो दिल्ली की सरकार और प्रशासन किस तरीके से काम कर रही है? जी बिल्कुल, बता दें जिस तरीके से दिल्ली के अंदर महामारी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जब गिनती बढ़ती चली जा रही है तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, अब लगभग 9,000 के आसपास जो आंकड़ा आ चुका है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को सोचना पड़ेगा। जो उन्होंने फैसला लिया था जो छूट देने का, कहीं ना कहीं वो गलत तो नहीं था, मगर हाँ जिस तरीके से अब आंकड़े नजर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को डराने वाले आंकड़े नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से महामारी अपना प्रकोप दिखा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है जनता को और सरकार को सोचना पड़ेगा कि या उन्होंने जो फैसला लिया था वो गलत तो नहीं था, मगर हाँ जिस तरीके से सरकार की जो प्रशासन बात करें, जो डॉक्टरों को जो इलाज कर रहे हैं या तो मगर वो कहीं ना कहीं कारगर है, मगर अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली के लिए भी और तमाम राज्यों के लिए भी काफी चिंता वाली बात है। जी राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे, 381 नए मामले सामने आए हैं, अपने आप में ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये लगभग 24 घंटे का जो आंकड़ा दिखाया जा रहा था वो उसके साथ है, यानी कि कह सकते हैं उसी का आंकड़ा है ये। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि दिल्ली के अंदर स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि लोग बाग राजीव तिवारी, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस वक्त प्रेस वार्ता कर रहे हैं, सीधे वहां रुक करते हैं। 82% लोग जिनकी डेथ हुई है उनमें 82% लोग 50 साल से ज़्यादा उम्र के थे। तो देखने में ये आ रहा है कि बुजुर्गों की मौत ज़्यादा हो रही है। मैंने पहले भी कहा था और सभी सरकारें भी बार बार बोल रही है कि हमें अपने बुजुर्गों का खास तौर से ख्याल रखना है, सभी बुजुर्गों को भी अपना ख्याल रखना है। घर से बाहर घर से बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथ बार बार धोएं और जो भी प्रिकॉशन ले सकते हैं लें। आपकी जान हम सब लोगों के लिए बहुत कीमती है। सभी बुजुर्गों से मेरी हाथ जोड़ के अपील है। ये जो 6,923 केस पॉजिटिव हुए हैं, इनमें केवल 1,300 केस इस टाइम अस्पतालों के अंदर हैं। 1,476 केस केवल अभी अस्पतालों के अंदर हैं। लगभग मोटे मोटे तौर पे 7,000 केस मान लेते हैं पॉजिटिव हुए। 7,000 में से 1,500 के करीब केस जो हैं वो अस्पतालों के अंदर हैं। बाकी सारे केसेस या तो माइल्ड सिम्टम्स हैं और या एसिम्टोमेटिक हैं। और ये 1,500 केस जो अस्पतालों में हैं, इनमें भी 91 केस ऐसे हैं जो आईसीयू में हैं और 27 केस ऐसे हैं जो वेंटिलेटर पे हैं। इनफैक्ट जो सीरियस केस हैं, एक एक केस पे मैं रोज नजर रखता हूं, रोज उनका पता करता हूं कि क्या उनको कैसे बचाया जाए,
किसी को मरने नहीं देना, अपने को कोशिश ये करनी है कि सब लोग सही सलामत जिंदा ठीक होकर अपने घर लौटें। तो हम ये देख रहे हैं कि अधिकतर केस जो है वो माइल्ड या एसिम्टोमेटिक है। लगभग 75% के करीब केसेस एसिम्टोमेटिक या माइल्ड केसेस हैं। उनका अब केंद्र सरकार ने आदेश निकाले हैं कि उनका इलाज अगर हम चाहें तो उनके घर पे भी हो सकता है, उनको अस्पतालों में आने की जरूरत नहीं है। उसका अब हम लोगों ने इंतजाम किया है। जो जो लोग एसिम्टोमेटिक होते हैं, जो जो लोग माइल्ड सिम्टम वाले होते हैं, जिनको थोड़ा सा बुखार है, थोड़ा सा खांसी है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, उन सब लोगों के घर पे इलाज का हमने इंतजाम किया है। हमारी टीम उनके घर पे जाती है, उनके पूरे परिवार को बिठा के सब समझाती है कि आपको कैसे करना है। देख के आती है उनके घर पे पहले कि क्या उनके घर में एक अलग कमरा है, क्या उनके घर में एक अलग टॉयलेट है, क्या उनको अलग से घर के अंदर सोशल आइसोलेशन किया जा सकता है। अगर उनके घर में ये सुविधाएं हैं तो फिर उस मरीज को अपने घर में ही उसका इलाज करने की इजाज़त दी जाती है। इसमें इलाज तो है ही नहीं कोरोना में, तो वो अपने घर में ही आइसोलेट हो जाते हैं। डेली हमारी टीम की तरफ से उनको फ़ोन जाता है, लगातार उनके टच में रहते हैं, उनको फ़ोन नंबर दे दिया जाता है। अगर उनको किसी भी तरह की तकलीफ हो तो वो हमसे संपर्क में रह सकते हैं। जिन लोगों के घर में ऐसे होम क्वारंटाइन करने के लिए अलग से कमरा नहीं है, उन लोगों के लिए फिर हम लोगों ने कुछ कोविड केयर सेंटर बनाए हैं, कोविड हेल्थ सेंटर बनाए हैं। वहाँ पे फिर उन लोगों को हम ले जाते हैं, लेकिन और उन लोगों को वहाँ पे हम रखते हैं 13-14 दिन के लिए, जब तक वो नेगेटिव नहीं हो जाते। तो ऐसे कम लोग हैं जो कि सीरियस हैं और ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कि जिनकी डेथ हो रही है। एम्बुलेंसेस की थोड़ी दिक्कत हो रही थी। मुझे ये बताया गया था कि कुछ लोगों को फ़ोन करने के बाद एम्बुलेंस के लिए कुछ घंटे इंतज़ार करना पड़ रहा है। कल हम लोगों ने आदेश निकाल के, सरकारी एम्बुलेंस तो थी हमारे पास, हमने कई सारी प्राइवेट अस्पतालों की एम्बुलेंस भी सरकारी सेवा में रिक्विजिशन कर ली। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने अस्पतालों के लिए काम नहीं करेगी। जो एम्बुलेंस प्राइवेट में थी और जो एम्बुलेंस प्राइवेट अस्पतालों की थी वो वहाँ काम करती रहेंगी, लेकिन अगर उनको फ़ोन जाता है और कोई ड्यूटी सरकारी दी जाती है तो उनको वो सरकारी ड्यूटी भी करनी पड़ेगी। ये आदेश निकाल दिए गए हैं। तो इससे मुझे उम्मीद है, अब कई एम्बुलेंस हो गई हैं, इससे मुझे उम्मीद है, कल काफ़ी सारी प्राइवेट एम्बुलेंसेस रिक्विजिशन की गई हैं दिल्ली के अंदर, इससे मुझे उम्मीद है कि एम्बुलेंस की दिक्कत अब ख़त्म हो जानी चाहिए। हमारे बहुत सारे ये जो कोविड की लड़ाई है, ये लड़ाई हमारे डॉक्टर्स लड़ रहे हैं, हमारे नर्सेज लड़ रहे हैं, पुलिस के लोग लड़ रहे हैं, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स लड़ रहे हैं, हमारे बहुत सारे टीचर्स हैं जो लगे हुए हैं, हमारे बहुत सारे आंगनवाड़ी वाले, आशा वर्कर्स हैं, बहुत सारे और बहुत सारे लोग हैं जो फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं और वो अपनी एक तरह से मेहनत कर रहे हैं, जान जोखिम में डाल रहे हैं। हमारा इनके लिए हम जो कुछ कर सकते हैं करें, और अभी तक कर भी रहे हैं हम लोग। दिल्ली सरकार उसके बारे में बहुत संवेदनशील है और समय समय पे जो भी हो सकता है हम करते हैं। कल हमने आदेश निकाला था कि हमारा हॉस्पिटल, जिसको कोविड हॉस्पिटल में डिक्लेयर किया है, उसके साथ हम लोगों ने 2-3 5 स्टार होटल्स अटैच कर दिए हैं। एक तरह से वो होटल्स भी अस्पताल का हिस्सा बन गए हैं, अस्पताल ने अपनी फैसिलिटीज़ उधर कर दी है। तो अगर कोई भी कोविड वॉरियर, कोई डॉक्टर, कोई नर्स, कोई टीचर, कोई सिविल डिफेंस वॉलंटियर, इस किस्म के हमारे लोग, अगर कोई भी कोविड वॉरियर बीमार पड़ता है, कोविड हो जाता है उसको, तो उसका इलाज करने के लिए हमने अच्छी व्यवस्था करने के लिए 5 स्टार होटल्स में उसकी व्यवस्था की है। बताइए क्या गलत किया? मुझे तो लगता है कि हमें करना चाहिए, उनके लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करना चाहिए। वो रात दिन 24 घंटे हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, अपनी जान दांव पे लगा के कर रहे हैं। उनको कोविड हो सकता है, अगर उनको कोविड हो जाए तो उनको ठीक करने की जिम्मेदारी तो हमारी है ना, फिर पूरे समाज की है, पूरे देश की है। मुझे कल बहुत दुख हुआ जब हमने ऑर्डर पास किया तो विपक्ष के लोगों ने इस ऑर्डर का खूब मजाक उड़ाया, इसकी खूब क्रिटिसिज्म किया कि इन लोगों को स्पेशल सुविधाएं क्यों दी जा रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या हमारी कोविड से हमारी रक्षा करने वाले कोविड वॉरियर्स को स्पेशल सुविधाएं बिल्कुल मिलनी चाहिए। क्या तकलीफ है अगर 1, 2, 3, 5, 10 करोड़ रुपए खर्च हो गए
इन लोगों को बचाने के लिए, इसमें क्या गलत है? तो ये थे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जो कोरोना वायरस को लेकर प्रेस वार्ता कर रहे थे। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बापू धाम में कोरोना मरीजों की संख्या 109 हो गई है। 3 और नए मामले सामने आए हैं। कुल मरीजों की जो संख्या है वो बढ़कर 173 पर पहुंच गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार की ओर से हर कोशिश की जा रही है जिससे इस वायरस को फैलने से रोका जा सके। वहीं चंडीगढ़ की बात करें तो बापू धाम जो एरिया है वो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है, पूरी तरह से सील किया गया है। और सबसे ज़्यादा अगर चंडीगढ़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा केस जो है वो बापू धाम से सामने आ रहे हैं। 109 पर यह आंकड़ा पहुंच गया है और आज ही 3 और नए केस सामने आए हैं। इसी के साथ ही जो टोटल आंकड़ा है 173 पर यह आंकड़ा पहुंच गया है। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चंडीगढ़ में कोरोना के 3 नए मामले सामने आए हैं जिसके साथ मरीजों की संख्या जो है वो बढ़कर 173 पर पहुंच गई है। विनीत कपूर संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनीत कपूर, आपसे जानना चाहेंगे कि 3 और नए केस सामने आए हैं चंडीगढ़ से, उसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? और बापू धाम की बात करें तो सबसे ज्यादा मामले यहीं से सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बापू धाम की बात करें तो बापू धाम में ही आज जो ये मामले नए सामने आए हैं, पिता पुत्र सही 3 जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। और सीधे तौर पर अगर चंडीगढ़ में बात करें तो चंडीगढ़ में पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़कर 173 हो चुकी है। इसी वजह से कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो पुनर्विचार कर रहा है कि लोगों को लॉकडाउन के दौरान क्या इतनी ज्यादा छूट देने की जरूरत है या फिर नहीं। इस पर कल एक मीटिंग भी बुलाई गई है जिसमें चंडीगढ़ के जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो मौजूद रहेंगे, प्रशासन के सलाहकार मौजूद रहेंगे, डीसी मौजूद रहेंगे, अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे। उनके साथ विचार विमर्श किया जाएगा कि किस ढंग से स्थिति को कंट्रोल किया जाए, किस ढंग से जो कोरोना पॉजिटिव एरियाज हैं उन पर नजर बनाई जा सके और वहां पर संक्रमण जो है वो ज्यादा ना फैले। इन सभी मुद्दों पर कल मीटिंग में विचार होगा। लेकिन हाँ, चंडीगढ़ में लगातार पॉजिटिव केसों की संख्या में इजाफा प्रशासन के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है। जी विनीत कपूर, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से वहां पर सरकार काम कर रही है, प्रशासन काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो ये नए मामले सामने आ रहे हैं, लॉकडाउन का पालन नहीं किया जा रहा। हालांकि कंटेनमेंट जोन भी और घोषित किया गया है, सील भी किया गया है पूरा एरिया। सीधे तौर पर काफी कंजेस्टेड सा एरिया है बापू धाम का और इसी वजह से वहां पर संक्रमण जो है वो इस ढंग से फैलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ अगर हम लॉकडाउन की बात करें तो जरूर बापू धाम से खबरें जरूर निकल कर सामने आती हैं कि कुछ एक लोग जो हैं वो घरों से बाहर जरूर पाए जाते हैं, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई होती भी नजर आती है। कल भी ऐसे ही कुछ व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई जो है वो पुलिस की तरफ से की गई थी, लेकिन पैनी नजर है, ड्रोन के माध्यम से नजर बनाए हुए है पुलिस प्रशासन। इसके अलावा अगर बात करें सीसीटीवी कैमरास लगा दिए गए हैं कि सीसीटीवी के माध्यम से नजर बनाई जा सके। और भी कई कह सकते हैं कई ढंग से प्रशासन जो है वहां सख्त नजर आ रहा है। लेकिन ओवरऑल कंजेस्टेड एरिया है, संक्रमण पहले हो चुका है, कुछ लोग संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आ चुके हैं, इसी वजह से ज्यादा वहां पर केस जो है वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल और ज्यादा सख्ती वहां पर की जा रही है ताकि लोगों को घरों तक सीमित रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए। और अगर जांच की बात करें तो जांच का दायरा कितना बढ़ा है? बिल्कुल, देखिए ये जांच का ही नतीजा है कि लगातार वहां पर पॉजिटिव केसों की संख्या में इजाफा होता नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार बापू धाम के अंदर जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से सीधे तौर पर जो सैंपल है वो लोगों के किए जा रहे हैं और ये सैंपलिंग की वजह से ही जो कह सकते हैं टेस्ट है जिनके नतीजे घोषित होते हैं और उसमें अधिकतर केस जो है वो पॉजिटिव पाए जाते हैं, कुछ एक ऐसे भी हैं जो नेगेटिव पाए जाते हैं। लेकिन ओवरऑल पूरे जो कह सकते हैं कॉलोनी है उस पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। सिचुएशन का प्रशासन कंट्रोल कर पाता है। विनीत कपूर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां कोरोना वायरस का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। बापू धाम में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के मामले सामने आ रहे हैं, 109 पर यह आंकड़ा पहुंच गया है। आपको बता दें कि 3 और नए केस सामने आए हैं। प्रशासन की ओर से ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है और हर कोशिश की जा रही है, जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है।
अगली जो बड़ी खबर है वो मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से सामने आई है। आपको बता दें कि ट्रक ने 16 मजदूरों को कुचला है। हादसे में 5 की मौत हो गई है और कई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश ये प्रवासी मजदूर जा रहे थे जिस समय ये हादसा हुआ है और इस हादसे में ट्रक ने 16 मजदूरों को कुचल दिया और 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अन्य जो मजदूर है वो गंभीर रूप से घायल हो गए। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुरा जिले से एक सड़क हादसे में 5 मजदूरों की मौत हो गई जबकि 11 जो मजदूर है वो गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है अस्पताल में। आपको बता दें कि नरसिंहपुर जिले के मुंगवानी थाना क्षेत्र के पास आम से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में 5 मजदूरों की मौत हो गई, 11 घायल हो गए। आपको बता दें कि ट्रक में 20 मजदूर सवार थे। मौके पर क्रेन और जेसीबी की मदद से रेस्क्यू किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश से, जहां नरसिंहपुर में ट्रक ने 16 मजदूरों को कुचल दिया जिसमें से 5 की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुरा जिले का ये मामला बताया जा रहा है। ये घटना जहां हुई थी, 11 मजदूर जो है उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उनकी हालत गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी का अभी इलाज जारी है। आपको बता दें कि ये ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया था जिसके चलते ये हादसा हुआ है और 5 लोगों की मौत हो गई है और 11 मजदूर घायल हो गए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें कि ट्रक में 20 मजदूर सवार थे। मौके पर क्रेन और जेसीबी की मदद से रेस्क्यू किया गया है। धर्मेंद्र लोधी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में जो ये हादसा हुआ है, 16 मजदूर एक ट्रक ने कुचल दिए जिसमें से 5 की मौत होगी और अन्य क्या जानकारी निकल के आ पा रही है? अभी वहां पर स्थिति क्या बनी हुई है? जी, अभी यहाँ पर स्थिति तो वही बनी हुई है जो रात से ही मतलब अफरा तफरी में चल रहा था और बाकी जो पेशेंट है अभी इनको जबलपुर भिजाने का कार्यक्रम चल रहा है और लगता है मतलब ये ठीक हो पाएंगे। ये 2 पेशेंट है, इनको जबलपुर भिजाया गया है और बाकी का इलाज चल रहा है जो अभी संदिग्ध है। धर्मेंद्र, आपसे ये जानना चाहेंगे अभी पुलिस प्रशासन की ओर से अगर बात करें तो क्या कार्रवाई की जा रही है ट्रक ड्राइवर के ऊपर? जी, ट्रक ड्राइवर के ऊपर अभी तो ये जांच चल रही है और अमला इसकी जांच पूरी तरह से कर रहा है। अमला अभी घटना स्थल पर ही मौजूद है और ट्रक ड्राइवर घायल है। अभी उससे कुछ ज्यादा पूछताछ नहीं कर सकते। क्या अभी और जो मजदूर है उनके दबे होने की आशंका है? जी, रेस्क्यू करके 20 मजदूरों को निकाल लिया जिसमें से 5 मजदूर मृत हैं और 2 बहुत ज्यादा घायल हैं जिनको जबलपुर मेडिकल रिफर कर दिया गया है। जी धर्मेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुंबई से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एयर इंडिया के 5 पायलट कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। चीन से यात्रा करके ये पायलट लौटे थे। 5 में संक्रमण के लक्षण भी नहीं दिख रहे थे। 72 घंटे टेस्ट के रिजल्ट सामने आए। 72 घंटे के बाद इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुंबई से, जहां एयर इंडिया के 5 पायलट कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। चीन से यात्रा करके ये पायलट लौटे थे। 5 में संक्रमण के लक्षण भी दिखाई नहीं दे रहे थे। 72 घंटे के टेस्ट के रिजल्ट सामने आए हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से एयर इंडिया लगातार विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को ला रहा है और इससे पहले भी ये शुरू किया गया था कि जो विदेश में फंसे हैं लोग उनको लाया जा रहा था। उसी कड़ी में जो ये एयर इंडिया के 5 पायलट कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि इनमें कोई भी लक्षण नहीं पाया गया था। जिस तरीके से सरकार की ओर से, केंद्र सरकार और डॉक्टर्स की ओर से ये कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें कोरोना वायरस के लक्षण नहीं पाए जा रहे हैं,
वहीं आपको बता दें कि जो ये 5 पायलट कोरोना संक्रमित पाए गए हैं उनमें कोई भी कोरोना का लक्षण नहीं पाया गया है। वहीं 72 घंटों के अंदर जो इनकी जांच रिपोर्ट की गई है, वो 72 घंटे के अंदर जो जांच की गई है उसमें ये रिजल्ट सामने आया है। ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं एयर इंडिया के 5 पायलट। लगातार अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना से संक्रमित जो मरीज है उनका आंकड़ा 20,000 को पार कर चुका है। वहीं इसी कड़ी में अब जो नए मामले सामने आए हैं वो एयर इंडिया के 5 पायलट कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन पायलट्स में कोई भी कोरोना का संक्रमण नहीं दिखाई दिया था। वहीं इनकी जब जांच रिपोर्ट की गई तो 72 घंटों में जो जांच रिपोर्ट आई है उसमें ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शुभम पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शुभम पांडे, आपसे जानना चाहेंगे कि 5 एयर इंडिया के जो पायलट है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, इनको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? जो ये चीन में इनकी जो यात्रा है वो चीन से ये लौटे थे। देखिए, जब से जो भारतीय नागरिक हैं जो विदेशों में फंसे हैं उनको आने जाने का कार्य भारत सरकार ने उठाया था, तब से ये लोग जो पायलट हैं वहां पर जाते थे। वहां से जो लोग फंसे हुए हैं भारतीय मूल निवासी जो उन्हें लेके जा रहे थे। और ऐसे में यह मामला तब सामने आया जब देश संकट में है और महाराष्ट्र में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। 5 जो एयर इंडिया जो फ्लाइट की बात कर रहे हैं कि जहाँ पर जो 5 लोग हैं इनके अंदर कोरोना का संक्रमण पाया। हालांकि इन्हें खुद को नहीं पता था कि इनके अंदर कोरोना जो है सिम्टम पाए। हालांकि इसके बाद जब इनकी जांच कराएगी तब इनके अंदर कोरोना पॉजिटिव पाया गया और इन्हें अब क्वारंटाइन करने के लिए भेज दिया गया। लेकिन जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसमें अब एयर इंडिया भी जो अधिकारी थे, एयर इंडिया के जो विमान, जो लड़ाकू विमान थे, जो जिसके जो करते थे, वो अब इसकी चपेट में आ रहे हैं। इससे पहले पुलिस, डॉक्टर, नर्स, तमाम जो लोग हैं जो इस समय कोरोना वॉरियर की तरह जो देश के कोरोना से बचाने के लिए एक साथ खड़े, वो सब भी अब इसके शिकार होते जा रहे हैं। तो मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हालत बेहद ही दर्दनीय होते जा रही है और स्थिति दिन ब दिन बदतर मुंबई और महाराष्ट्र में खराब होती जा रही है। शुभम पांडे, यहाँ सवाल ये उठता है, क्या एयर इंडिया के पायलट जो है उनकी तरफ से कोई एहतियातन कदम नहीं उठाए गए थे, कोई प्रिकॉशंस नहीं लिए गए थे, जिस तरीके से केंद्र सरकार और अन्य जो राज्य सरकारें हैं वो हर तरीके से आगाह कर रही है कि आप सभी प्रिकॉशंस ले, ग्लव्स लगाएं, मास्क लगाएं और तमाम एहतियात बरतें? लेकिन देखिए, सावधानी बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार तमाम लोगों से अपील कर रही है कि आप सावधानी बरतिए। एयर इंडिया में भी कुछ इसी तरह से हुआ। वहां पर लोगों को कहा गया कि आप मास्क पहनाइए और समय समय पर अपने हाथ धोते रहिए। लेकिन फिर भी इसके बावजूद कोरोना का जो संक्रमण वो तेजी से फैल रहा है और इसको ये उसमें अपने आप को शिकार मान लिया। जब ये फ्लाइट वहां पर चीन में पहुंची, वहां से लोगों को लेकर आई और इसी तरह से जो विदेशी नागरिक, जो भारतीय नागरिक विदेशों में फंसे, उन सबको लाने का जो कार्य हो रहा है, ऐसे में यह घटना आई है। हालांकि सावधानी पूरी तरह से बढ़ती जा रही थी, लेकिन फिर भी कोरोना जो है अपना शिकार उन 5 लोगों को अब तक बना चुकी है। और हालांकि इसके बाद जो भी उनके संपर्क में आए तो उन सभी की जांच चल रही है और अगर उसमें भी 1-2 और पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उन सभी को क्वारंटाइन करने के लिए भेजा जाएगा। शुभम पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं कोरोना वायरस से जुड़ी हुई एक और खबर सामने आई है। आपको बता दें कि देश भर में जिस तरीके से कोरोना वायरस का कहर जारी है, कोरोना मरीजों की संख्या की बात करें तो 62,939 के पार ये आंकड़ा पहुंच गया है। 2,109 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। वहीं 19,358 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। हालांकि ये एक राहत की बात है कि 19,000 लोग कोरोना वायरस से ठीक हुए हैं। वहीं आपको बता देते हैं कि कोरोना का कहर पूरे देश के लिए संकट इस समय बना हुआ है। भारत में कोरोना संक्रमण का जो ग्राफ है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या की बात करें तो अब तक करीब 63,000 के करीब ये आंकड़ा पहुंच गया है। 2,109 लोग कोरोना की चपेट में आ गए हैं। आपको बता दें कि अच्छी बात ये भी है कि देश में अब तक 19,358 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। वहीं सबसे ज़्यादा संक्रमित जो राज्य हैं उनकी बात करें तो इसमें महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य हैं। अगर आंध्र प्रदेश की एक आंकड़ा आपको बता देते हैं अलग अलग राज्य का, जहां आंध्र प्रदेश की बात करें तो 24 घंटे में कोरोना के 50 नए केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में जिस तरीके से कोरोना वॉरियर्स जो है वो कोरोना वॉरियर्स
कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। उसी कड़ी में महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 786 कोरोना से संक्रमित पुलिसकर्मी पाए गए हैं। 7 लोगों की जान भी गई है। चंडीगढ़ की आपको बता देते हैं आंकड़े। चंडीगढ़ में आज 3 नए केस सामने आए। इसी के साथ ही 173 पर यह आंकड़ा पहुंच गया है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कोरोना के 33 नए केस सामने आए हैं। इसी के साथ ही राज्य में मरीजों की जो संख्या है 3000 को पार कर गई है। राजीव तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे कि देश भर में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जो ग्राफ है ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से ग्राफ की बात करें तो कोरोना महामारी के जो पेशेंट है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को काफी अच्छी स्थिति नहीं कह सकते, क्योंकि सरकार ने सोचा जो था कि अब लोगों को राहत दी जाएगी तो कहीं ना कहीं स्थिति थोड़ी संभलेगी, मगर जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं चिंता वाली जरूर है, क्योंकि लगभग 63,000 के आसपास आंकड़ा पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं देश के लिए काफी चिंता वाली बात है, क्योंकि जिस तीसरे चरण की जो बात चल रही थी कि उससे बचाया जा सके या लोगों को बचाया जा सके, मगर अब स्थिति ऐसी लगती है जैसे तीसरा चरण ही स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि जो आंकड़े बता रहे हैं वो आंकड़े अच्छे नहीं है बल्कि में डराने वाले हैं। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर भी लगभग 7,000 के करीब पेशेंट आ चुके हैं। लगभग उसमें से 2,000 के करीब तो ठीक हो चुके हैं और लगभग 5,000 के करीब अभी भी आईसीयू और क्वारंटाइन के अंदर भर्ती है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि हाँ, कोशिश जरूर की जा रही है कि क्वारंटाइन से लोगों को निकाला जा सके, ताकि जो और अंदर है उनको ठीक करके बाहर निकाला जाए। और जो नए पेशेंट आने की जो हल्के पेशेंट है या फिर कह सकते हैं हल्के फीवर वगैरह की शिकायत है जिनको, उनको घरों में ही क्वारंटाइन किया जाए और घरों से ही उनका इलाज किया जाए। मगर देखने वाली बात यह जो लोग कह सकते हैं पुलिसकर्मी हैं या जवान हैं या फिर जो कोरोना के योद्धा हैं, उनकी अगर कोई दिक्कतें होती हैं उनको भी, उनके लिए भी जो होटल है उनको हॉस्पिटलों के अंदर बदला जा रहा है ताकि उनको भी बचाया जा सके और उनकी भी सेवा की जा सके। बिल्कुल राजीव तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। न्यूज़ एट 12:30 में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।